अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर कुछ नया मज़ेदार जायका इस बार ईद पर चखना है तो मेरी ये रेसिपी बना लें। यकीन मानिए, मेरी गारंटी है कि इतनी लजीज कलेजी की रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी। जिन घरों में जो लोग शौक़ से कलेजी नहीं खाते हैं, अब वो आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। इतनी लजीज कलेजी की रेसिपी है कि इसके आगे तवा कलेजी, कलेजी फ्राई सब कुछ आप भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे दही काली मिर्च की कलेजी, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार सी कलेजी बना के तैयार की है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कलेजी ली थी। मेरे पास मटन की कलेजी है, आप चाहें तो बीफ की कलेजी भी ले सकते हैं। रेसिपी सेम एक ही होगी। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस टेनर में डाल के रख दें, ताकि इसमें कोई भी ब्लड वगैरह नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसे वॉश कर लेना है। इसके बाद 3/4 कप इसमें दही हम डालेंगे। तो आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये कलेजी बनती है। इसमें काली मिर्चें हम डालेंगे। फ्रेश आपने काली मिर्चें लेनी है 1 चम्मच, और मोटा सा दरदरा सा पीस लीजिएगा। पहले से पिसा हुआ पाउडर आपने यूज़ नहीं करना है काली मिर्च का। अगर आप भी चाहते हैं कि खुशबू जायका बहुत ही अच्छा सा आए आपकी कलेजी में, तो आपने फ़्रेश पाउडर बना के ही डालना है। अब इसमें मैंने ली थी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। दोनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने इन्हें बारीक बारीक सा चॉप करके काट लेना है। 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें आपने डालना है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जो भी मसाले हमने डाले हैं, ये सारे कलेजी पर अच्छी तरह से कोट कर लेने हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमने जो भी मसाले डाले हैं इनका फ्लेवर कलेजी में अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो गए थे। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, और अब हमने जो यहाँ पर कलेजी को मैरिनेट करके रखा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। बनाने में 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। कोई इसमें मेहनत नहीं होती है, और जायका इसका इतना मुनफरिद, इतना मज़े का होता है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में क्या रेसिपी बताई है। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने इसमें दही भी डाली है, प्याज भी है। तो दही और प्याज अपने भी पानी इसमें रिलीज़ करेगी। नमक इसमें मैंने थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो लास्ट में भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कलेजी हमारी सॉफ्ट ही बनेगी, बोटी इसकी मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ढककर हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल देखिए 10 से 12 मिनट हो गए, और देखिए यहाँ जो कंडीशन है कलेजी की, वो कुछ इस तरह की है कि इसमें जो दही का पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया, और आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पक रहा है। तो खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, भूनते जाना है। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने कम मसाले इसमें यूज़ हुए हैं। ये देखिए, तो कलेजी को हमने खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तोड़कर भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी कलेजी फ्राई हो गई है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए आसानी से टूट रही है इसकी बोटी। तो इसका मकसद है कि कलेजी हमारी बहुत बेहतरीन सी कुक हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बोटी हार्ड होगी। मैं आपको लास्ट में भी तोड़ के दिखाऊँगी। अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देनी है, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो यहाँ हमारी बहुत ही लजीज उम्दा कलेजी ये बनके फ्राई तो होके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। बहुत ही मज़ेदार सी ये कलेजी बनी है। मिर्च मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, और जो इसका जायका है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। तो इस ईद पर ये रेसिपी मेरी बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।